दोस्तों, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग इस बुक के लेसन नंबर 11 में ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द मोमेंट यू बिगेन टू थिंक ऑफ टाइम एज प्रीसियस एंड इट हैज़ ए प्राइस द रिचर यू विल बिकम। जिसका मतलब है कि जिस पल आप इस बात का एहसास कर लेते हो कि समय की अपने आप में एक कीमत है, उसी वक्त से आपके अमीर बनने की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनने की शुरुआत उस वक्त से होती है जिस वक्त आप समय की सच्ची कीमत को समझना शुरू कर देते हैं। और समय की सच्ची कीमत को समझने का मतलब ये है कि आप अपने समय की कीमत को समझने के साथ साथ उस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आप जितना ज़्यादा अपने समय का अधिक ढंग से और आप जितना ज़्यादा अच्छे ढंग से, जितना ज़्यादा बेटर ढंग से, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में अपने समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अमीर बनते जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा दौलत आपके पास आती जाती है। और आप इस बात को किसी भी अमीर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर एक अमीर व्यक्ति अपने समय का बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करता है। ध्यान दीजिए कि हम सभी के पास, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, हम सभी के पास 24 घंटे का समय ही होता है। और इस 24 घंटे के समय में जो व्यक्ति इस समय का जितना ज़्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है, उस व्यक्ति के पास उतनी ज़्यादा दौलत, शोहरत और सब कुछ उसको मिल पाता है। तो यहाँ पे लेसन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है कि हमें समय की अपनी कीमत को समझना है, समय की सच्ची कीमत को समझना है। और जितना ज़्यादा अपने समय के हम सही ढंग से, ठीक ढंग से, बेटर ढंग से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम दौलत, इनकम अपने लिए बना पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर वो कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे नहीं है, या फिर ऐसा कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ शिकायत होती है। बट उन्हें समझना चाहिए कि वास्तव में उनके पास जो समय है, अगर उस समय का वो ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ उनके पास पैसे आने लगेंगे, बल्कि उनके पास अगर वो अपने समय का ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो वे उस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने लिए इनकम जनरेट कर पाएंगे। और उस इनकम के थ्रू वो अपने लिए कैपिटल जनरेट कर पाएंगे, और उस कैपिटल से वो बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पास समय है। उस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना, निवेश करना सही ढंग से आप शुरू कर दें। समय का ठीक ढंग से इस्तेमाल करने का मतलब ही होता है समय का सही ढंग से निवेश करना। तो दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर ने विशेष जोर दिया है कि हम सभी, चाहे हम बिज़नेस करना चाहते हों, चाहे इन्वेस्टिंग करना चाहते हों, या जिस ढंग से भी हम अमीर बनना चाहते हों, हमें समय की कीमत का एहसास करना होगा। समय की सच्ची कीमत का एहसास करने का मतलब यही है कि हम समझें कि वास्तव में समय की एक कीमत होती है। और दोस्तों, बात की जाए समय की कीमत के एग्जाम्पल के बारे में कि समय की कैसे कीमत होती है, तो आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन दिल्ली से मुंबई जाता है बाय ट्रेन या फिर बाय फ्लाइट, तो दोनों ही केस में वो मुंबई पहुंचेगा। बट ट्रेन में जाने पे उसे समय उसके पास ज़्यादा होना चाहिए और पैसे वहाँ पे उसे कम लगेंगे फ्लाइट की अपेक्षा। लेकिन अगर उसके पास समय की कमी है तो उसे फ़्लाइट में जाना होगा और पैसे ज़्यादा पे करने होंगे। यानी कि फ़्लाइट से जाने पे वहाँ पे समय की बचत हो रही है, और इसी समय की बचत के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं ट्रेन की अपेक्षा। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि फ़्लाइट से जाने पे समय की बचत हो रही है और इसीलिए वहाँ पे समय की अपने आप में एक कीमत है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि समय की अपने आप में एक कीमत होती है, अगर उस समय का हम ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हो तो। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो अगर कोई पर्सन अपने समय का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके समय की कीमत जीरो हो सकती है, कोई कीमत नहीं होगी। तो इसी तरह से आप अपना खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके समय की आज कीमत क्या है और आप अपने समय का किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, किस ढंग से यूज़ करते हैं। जितना बेटर तरीके से आप अपने समय का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके समय का कीमत होगा और उतनी ही ज़्यादा दौलत आपके पास होगी। तो आपको समय की कीमत को समझना है, यही है इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लेसन। और साथ ही साथ आपको इस बात को भी समझना है कि कोई भी इंसान दो चीज़ों का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक तो है पैसा और दूसरा है समय। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे अपने समय का इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात को समराइज़ करूँ तो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि सबसे पहले आप समय की कीमत को समझें कि आपके समय की एक कीमत होती है, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं जानते हो।
और दूसरी बात कि आपको समय की सच्ची कीमत को समझना है कि समय की सच में अपने आप में एक कीमत होती है, और अगर आप इस कीमत को समझेंगे, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो आप वहाँ पे उस समय का बेटर इस्तेमाल करके आप अपने लिए इनकम या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस या कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास दौलत आएगी। और अगर आप इस समय का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके समय की कीमत ज़ीरो हो सकती है और आपके पास कोई इनकम नहीं आएगी, आपका समय आलसपन या फिर यूं ही वेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ये समझना है कि समय और पैसे दोनों चीज़ों को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो अपने समय का ज़रूर ठीक ढंग से इस्तेमाल करिए, निवेश करिए।